हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम लोग 2023 का जो बोर्ड एग्ज़ाम बच गया है क्लास 10th का, उसमें सिर्फ गिने हुए 20-25 दिन बच गए हैं। तो मैथमेटिक्स के हम लोग सभी चैप्टर्स के मिला के कुल 20-25 क्वेश्चंस को देखेंगे। जो MCQs टाइप के क्वेश्चन हैं, यानी कि एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करें थोड़ा शॉर्टकट तरीके से। तो इसका रिविज़न हम लोग इस वीडियो में करेंगे, इस वाले क्लास में आप देखेंगे। तो शुरू करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और लगभग 20 या 25 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसे ध्यान से देखें और बोर्ड के लिए, आपके इस आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज इज -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 5। तो अब इतना टाइम नहीं रह गया है कि मैं आपको हर एक चैप्टर के जो है वो थ्योरीज पूरा समझा सकूं, पर शॉर्ट्स में इतना समझाने का प्रयास जरूर करूंगा कि आपसे ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाएं। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए, यानी कि क्वाड्रेटिक मतलब कि जो है वो डिग्री जो है, पावर जो है किसी एक्स वेरिएबल पे वो 2 होना चाहिए। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे, वहां पर एक्स पे पावर 2 होता है। जिस टर्म में भी वो इक्वेशन होता है, उसके वेरिएबल का एक हाईएस्ट पावर 2 होता है। तो यहाँ पर भी कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज इज -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 5। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज, एक जीरो को हम लोग अगर अल्फा कह दें और दूसरे को अगर हम लोग बीटा कह दें, अल्फा प्लस बीटा अपना दिया हुआ है -3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज मतलब दोनों वैल्यू, यानी एक अल्फा दूसरा बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो वो 5 है। और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग को निकालना है, तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, x² माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 भी लिख देते हैं तो ठीक है, नहीं भी लिखते हैं तो फिर वहां तक भी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो अपना ही जाएगा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लोग रखेंगे -3, और x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 5 रखेंगे इज इक्वल टू 0। x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3x और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ऑप्शन में अगर आएगा तो x² प्लस 3x प्लस 5 को मार्क करना है। तो ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके सम ऑफ जीरोज -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 5 दिए हुए थे। तो इस क्लास का जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, वो रियल नंबर से जो है वो आता है क्वेश्चन कि इफ LCM एंड SCF ऑफ 2 नंबर्स 32 एंड A, यानी कि 2 नंबर आपको दिया हुआ है 32 और A, तो उसका LCM जो है 32 ही है और SCF जो है वो 4 है। तो कह रहा है कि A की जगह कौन सा नंबर होगा, यानी कि A की वैल्यू बताइए। तो ये कंसेप्ट क्लास 6 या 7 में रहता है, फिर से एक बार क्लास 10 में है आपके, कि SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि 2 नंबर अगर दिए हुए हैं, यानी कि 2 नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ही नंबर का जो SCF और LCM होगा, उन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू इक्वल आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि SCF यहाँ पर दिया हुआ है 4, LCM दिया हुआ है 32, तो 4 इंटू 32 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एक नंबर 32 है और दूसरा नंबर A है, तो 32 इंटू A। तो आप देख सकते हैं कि SCF और LCM दोनों दिया हुआ था, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया यहाँ पर इस कंसेप्ट के हिसाब से। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, एक नंबर 32 है, दूसरा नंबर A है। A का वैल्यू निकालना यहाँ पर क्लास 10th वाले के बच्चों के लिए बहुत ही आसान सी बात है कि A को हम लोगों ने होल्ड किया, 4 इंटू 32 एक साइड था और ये इंटू का 32 उधर जाके डिवाइड का 32 हो जाएगा, 32 कैंसिल, A का वैल्यू 4। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर A का वैल्यू 4 होगा, यानी कि 32 और 4 वो 2 नंबर है जिसके SCF 4 आएंगे और LCM 32 होगा। तो आज के इस क्लास का जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से है। और ये क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि ये कहूँगा कि एग्जाम में आपके श्योर आएगा। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 3x, एक टर्म हो गया AP का पहला, फिर दूसरा टर्म x प्लस 8 एंड 5x प्लस 2 आर 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। यानी पहले ही कह दिया गया है कि ये तीनों ही टर्म्स जो दिए गए हैं ये AP के टर्म्स हैं और वो भी कंजिक्यूटिव टर्म्स हैं, यानी कि लगातार। तो अगर AP के स्टार्टिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आपको याद है, तो ये 5, ये 8, 11, इसमें AP का मीनिंग ये हो गया कि 8 माइनस 5 अगर हम लोग करते हैं, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो भी डिफरेंस 3 होता है। फिर हम लोग थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते हैं तो भी डिफरेंस 3 होता है। यानी कि अगर कोई 3 टर्म अगर AP में दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसके हर जगह का, यानी कि हर 2 टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आएगा। तो यहाँ पर भी ये 3 टर्म दिए हुए हैं, पर फर्क यही है कि x के टर्म में दिए हुए हैं, लेकिन ये कहा गया है कि ये तीनों कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP है। यानी कि अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें तो AP का फर्स्ट टर्म 3x है, सेकेंड टर्म x प्लस 8 है और थर्ड टर्म 5x प्लस 2 है। तो इस कंसेप्ट पे अगर हम लोग यहाँ पर देखें
तो टर्म 2 माइनस टर्म 1, जैसे कि यहाँ पे टर्म 2 8 था, टर्म 1 5 था, तो 8 माइनस 5 3 आया था। तो वैसे ही टर्म 2 माइनस टर्म 1 वो इक्वल होना चाहिए टर्म 3 माइनस टर्म 2 के। जैसे यहाँ पर टर्म 3 8 है और टर्म 2 यानी सेकेंड टर्म जो है वो 8 है, तो 11 माइनस 8 ये 3 हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है और जो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म है वो दोनों इक्वल आता है अगर तीनों ही टर्म एपी के कंजिक्यूटिव टर्म्स हैं तो ठीक उसी वे में यहाँ पर दिया गया था कि तीनों ही टर्म एपी के कंजिक्यूटिव टर्म्स हैं, तो हम लोगों ने लिखा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो होगा वो इक्वल होगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के। तो सेकेंड टर्म आप देख सकते हैं x प्लस 8 है और फर्स्ट टर्म 3x है, फिर इक्वल होगा वो थर्ड टर्म क्या है यहाँ पर, तो 5x प्लस 2 है, उसमें से सेकेंड टर्म हम लोग माइनस करेंगे यानी कि x प्लस 8 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये x प्लस 8 हो गया और माइनस 3x इक्वल 5x प्लस 2 और ये हो गया प्लस माइनस माइनस x प्लस माइनस माइनस 8, तो x माइनस 3x यानी कि माइनस 2x हो जाएगा और आगे तो 8 रहेगा ही, इज इक्वल टू 5x में x माइनस हो गया तो 4x हो जाएगा और 2 माइनस 8 यानी कि माइनस 6। तो हम लोग इधर 8 रखेंगे और माइनस 6 को इस साइड ले आए तो प्लस 6 हो जाएगा और इधर 4x पहले से है, माइनस 2x को इधर ले गए तो प्लस 2x हो जाएगा। तो 4x प्लस 2x 6x और 8 प्लस 4 यानी कि 14, x इज इक्वल टू 14/6 यानी कि 7/3। तो हम लोग कह सकते हैं कि x का वैल्यू 7/3 होगा, उसके बाद जाके ये तीनों ही टर्म्स एपी में होंगे। तो ये चौथा जो क्वेश्चन है डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बिलोंग करेगा और ये भी 1 या 2 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। 4 points 2 3 एंड x0 डिस्टेंस इज 3 देन x विल बी, यानी कि प्लान में 2 पॉइंट हैं, एक को मान लेंगे हम लोग 2 3 दिया हुआ है, पॉइंट का नाम a मान लेंगे, दूसरे को b कह देंगे, x और 0, और इन दोनों ही पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे दिया हुआ है 3 यानी कि 3 यूनिट्स कह सकते हैं। तो जैसा कि डिस्टेंस फार्मूला अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो डिस्टेंस फार्मूला ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर रूट होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a b 3 यूनिट्स आप लोगों को दिया गया है। x2 x1 y1 y2 का वैल्यू जो होता है इस पे डिपेंड करता है, यानी कि पहला पॉइंट जो है यानी कि a जो अपना दिया हुआ है 2 और 3, हम लोग कह सकते हैं कि x1 2 है और y1 3 है, और दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है b x, 0, तो हम लोग कह सकते हैं x2 जो है वो x है और y2 जो है वो 0 है। तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि x2 x है माइनस x1 2 है तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इधर 3 है पहले से, रूट अंडर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 यानी कि माइनस 3 होगा और माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब रूट खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड, बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और राइट हैंड साइड जो रूट है वो खत्म हो जाएगा और रूट के अंदर जो नंबर बचे हुए हैं उसको हम लोग लिख देंगे। तो इस साइड हो गया 9 और इधर हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। इसको एक बार फिर से इधर लिख लेंगे, तो 9 और जब प्लस 9 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 9 माइनस 9 0, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 x माइनस 2, और जब स्क्वायर 0 पे जाके रूट बनेगा तो 0 का रूट 0 ही होता है, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 जब उधर राइट हैंड साइड चला गया तो प्लस 2। तो हम लोग कह सकते हैं कि x का वैल्यू 2 होगा, तो जाके जो है पॉइंट 2 3 और x0 यानी कि 2 0 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 3 होगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो हम लोग लेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री से है
कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 फाइंड 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा इफ थीटा इज एक्यूट। तो एक्यूट का मीनिंग यहाँ पर ये होगा कि 90 से छोटा होगा यहाँ पर थीटा का वैल्यू, या 90 से बड़ा नहीं होगा। तो फिर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, तो साइन थीटा, अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को जरा याद करें कि 1/2 साइन में कौन से एंगल का वैल्यू है, तो साइन 30 डिग्री, जहां तक आपको याद आएगा, क्योंकि इसलिए आप देख सकते हैं कि वहां पे लिखा हुआ है थीटा इज एक्यूट, यानी कि थीटा का जो वैल्यू होगा वो 90 से कम होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ था, तो हम लोग कह सकते हैं कि साइन थीटा साइन 30 के इक्वल है। तो जब कंपेयर करेंगे तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा। आप देख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30, मतलब थीटा इज इक्वल टू 30। अब हम लोगों को सॉल्व क्या करना है, 3 cos थीटा और माइनस 4 cos क्यूब थीटा, यानी कि 3 cos 30 डिग्री माइनस 4 cos क्यूब 30 डिग्री। तो 3 इंटू cos 30 का वैल्यू होता है जो साइन 60 का होता है, तो साइन 60 का रूट 3/2 होता है, तो cos 30 का रूट 3/2 होगा, माइनस 4 इंटू cos 30 डिग्री का क्यूब, तो cos 30 का वैल्यू होता है रूट 3/2, इसका क्यूब, तो 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो 3 रूट 3 बाय नीचे 2 है तो 2 लिख लेंगे, माइनस 4 इंटू रूट 3 का क्यूब, यानी कि रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाता है, उसके साथ एक रूट 3 बच जाएगा, यानी कि 3 रूट 3। इसे आप फिर से समझ लें, रूट 3 का क्यूब यानी कि रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, तो रूट 3 इंटू रूट 3 तो 3 हो जाएगा, और साथ में एक रूट 3 बच गया, यानी कि 3 रूट 3 होगा। और इसके नीचे 2 का भी क्यूब है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8। अब आप देख सकते हैं 4 से 8 कैंसिल हो गया, तो 3 रूट 3/2 माइनस 3 रूट 3/2। सेम नंबर में सेम नंबर माइनस कर रहे हैं, कोई एलसीएम वेलसीएम नहीं लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 0। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो एरिया और पेरीमीटर के चैप्टर से लिया गया है, और थोड़ा सा अभी तक के जितने बताए गए क्वेश्चन थे उसमें से थोड़ा सा अलग स्टैंडर्ड का है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 50 रिवॉल्यूशंस, यानी कि एक व्हील है, एक पहिया है, उसकी रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर है, तो 50 बार जब वो रोटेट करेगा, घूमेगा, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो बिल्कुल एक लाइन का एक कंसेप्ट है, इसको जरा आप लोग याद रखें कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील इन 1 राउंड इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ व्हील, यानी कि जो पहिए का जो सरकमफेरेंस होगा, यानी कि सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा, तो वो कोई सर्कुलर चीज जो है जब एक बार पूरा पूरा घूमेगा तो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना उसका सरकमफेरेंस होगा, यानी कि पेरीमीटर होगा। तो हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ व्हील इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, यहां पे जरा सा ध्यान देने वाली बात है, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन, ये लिखना जरूरी है, इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ व्हील, यानी कि वो सर्कुलर शेप में है, तो सर्कल का सरकमफेरेंस आपको याद होगा 2πr होता है फार्मूला, तो 2 इंटू 22/7, और रेडियस यानी कि रेडियस ऑफ व्हील जो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, 2 टाइम्स कैंसिल, तो 2 इंटू 22 इंटू 2 88 सेंटीमीटर, यानी कि जब वो व्हील रोटेट करेगा तो एक बार पूरा रोटेट करने पे 88 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 50 रिवॉल्यूशंस, तो हम लोग लिखेंगे सो डिस्टेंस covered by wheel in 50 revolutions is equal to, एक बार में 88 सेंटीमीटर, 50 टाइम्स यानी कि 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर सेंटीमीटर में पहले आएगा, 4400 सेंटीमीटर। आइडियली जब इसको हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे
तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 44 मीटर होगा। 4400 सेंटीमीटर था ये। अब जब 4400 को हम लोग 100 से डिवाइड कर लिए, 0000 कैंसिल, यानी कि 44 मीटर जो ये व्हील है वो 50 रिवॉल्यूशंस में डिस्टेंस कवर करेगा। तो आज का ये क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है और 3 मार्क्स का भी आ सकता है, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर तो वॉल्यूम का कंसेप्ट लगेगा। तो क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। हाउ मेनी स्फेरिकल लीड शॉट्स ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ क्यूबॉइडियल लीड सॉलिड ऑफ डायमेंशंस 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ कि हम लोगों को गोल गोल यानी कि स्फेरिकल शेप के लीड शॉट्स बनाने हैं और उसका जो डायमेंशन है वो 1.5 सेंटीमीटर रेडियस है, और जिस चीज से बनाने हैं यानी कि क्यूबॉइडियल लीड सॉलिड जिसका कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट यानी कि तीनों ही डायमेंशंस दिए हुए हैं, 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। लेंथ 9, ब्रेथ 11 और हाइट 12 सेंटीमीटर। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि जिस सॉलिड को ब्रेक करके या सॉलिड को मेल्ट करके या उस सॉलिड को यूज करके हम लोग को दूसरे छोटे छोटे सॉलिड्स बनाने होते हैं, तो कितने सॉलिड्स बनेंगे। इसका एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि जिस सॉलिड को हम लोगों को ब्रेक करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, पिघलाना पड़ता है, उसके वॉल्यूम में जो सॉलिड हम लोग बना रहे होते हैं उसके एक यूनिट के यानी कि एक पीस के वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस चीज को मेल्ट करना है, जिस चीज को पिघलाना है, जिस चीज से बनाना है वो क्यूबॉइडियल शेप में है जिसका कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट दिया हुआ है, और जो ऑब्जेक्ट बनाना है वो स्फेरिकल शेप में है, और स्फेयर में तो सिर्फ एक ही डायमेंशन की जरूरत पड़ती है, रेडियस, और ये दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहां पर सीधा सीधा लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्फेरिकल शॉट्स कैन बी मेड इज इक्वल टू volume of cuboidal lead shots divided by volume of one spherical shots। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्लास 7, 8 में ही मिल जाता है आपको। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और स्फेयर का वॉल्यूम पढ़ा होगा आपने क्लास 9 में ही, और फिर 10 में भी पढ़ा होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको हम लोग कर लेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि सब सेंटीमीटर में ही है, यूनिट भी अलग नहीं है जो किसी को बदलना पड़ेगा। तो 9 इंटू 11 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई का वैल्यू अगर हम लोग 22/7 रख लेते हैं आर क्यूब, और आर जो इसका रेडियस दिया हुआ है वो 1.5 है, तो 1.5 इसका जब हम लोग डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, यानी कि 15/10 भी कह सकते हैं। ये 3 टाइम्स है क्योंकि आर क्यूब होता है, तो 15/10 और फिर से 15/10। इसको कैलकुलेट हम लोग करेंगे, और इसका आंसर कभी भी डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं आएगा, हमेशा से एक पूरा पूरा नंबर आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कभी भी डेसिमल में, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा जाता है हाउ मेनी स्फेरिकल लीड शॉट्स, कितनी गिनती है, कितना लीड शॉट्स बनेगा, तो वो कभी भी डेसिमल में उसका आंसर नहीं आएगा, पूरा पूरा आएगा। तो इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 9 इंटू 11 इंटू 12, और इन सब फ्रैक्शन को, ये सब अभी डिवीजन में है, मल्टीप्लीकेशन करके रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि 3/4 इंटू 7/22 इंटू 10/15, फिर से 10/15, फिर से 10/15, क्योंकि ये 3 टाइम्स था। अब इसको फिर से आप सॉल्व करेंगे, 4 से ये 3 टाइम्स, 3 से ये 5 टाइम्स, 5 से ये 2 टाइम्स, 5 से ये 3 टाइम्स, 5 से ये 2 टाइम्स, 5 से ये 2 टाइम्स, 5 से ये 3 टाइम्स, और फिर ये 3 और ये 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 टाइम्स, नीचे बच गया अपना 22, 11 से इसको कैंसिल कर देते हैं 2 टाइम्स, और फिर एक 2 से एक 2 कैंसिल। तो आप देख सकते हैं आपके पास सिर्फ 3, 7,
2 और 2 बच जा रहा है, तो 2 2 जा 4, 7 4 जा 28 और 28 3 जा 84। तो हम लोग कह सकते हैं कि 84 बॉल्स बनेंगे, 84 शॉट्स बनेंगे लीड के। तो क्वेश्चन को फिर से एक बार आप समझ लीजिए, हाउ मेनी स्फेरिकल लीड शॉट ऑफ रेडियस, यानी कि छोटे छोटे लीड शॉट्स बनाने थे स्फेरिकल शेप के, इसका रेडियस दिया हुआ था और एक क्यूबोडियल शेप से बनाने थे। तो कितने लीड शॉट्स बनेंगे, इसके लिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, जिससे बनाना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबोडियल लीड शॉट्स डिवाइडेड बाय जो बनाना है उसके एक यूनिट का वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेरिकल शॉट्स। तो आप देख सकते हैं कि 84 लीड शॉट्स बनेंगे। तो ये आपके 2023 में आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसी बेसिस पे आपके बुक में और भी ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उसे सॉल्व करें, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा आसान होता है। अगर आप इसे सॉल्व करके आसानी से बना के आते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो एमसीक्यूज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। इसी कंसेप्ट पे जो मैंने अभी आपको 7-8 क्वेश्चंस बताए हैं, 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जरूर आएगा बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे, तो आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को पसंद करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आने वाली वीडियोज़ आएंगे उसे भी देखते रहें। थैंक यू।